तो तुम ये नहीं पूछ रहे कि ट्रैक पे रहना कैसे है, तुम ये पूछ रहे हो कि कैसे ट्रैक से हटना नहीं है ना? हाउ नॉट टू गेट ऑफ ट्रैक। तो अब इसको हम देखते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो गया है कि वो ट्रैक से हट जाएं रादर देन ट्रैक पे रहें। मुझे बताओ, अगर कोई ट्रेन है जो ट्रैक पे चलती है, क्या ट्रैक पे रहना ज़्यादा आसान है या ट्रैक से हटना ज़्यादा आसान है? कायदे से तो ट्रैक पे रहना ज़्यादा आसान है ना? लेकिन लोगों को ट्रैक से हटना ज़्यादा आसान लगता है ना? उनके लिए ज़्यादा आसान है, ज़्यादा स्मूथ है ट्रैक से हटना। तो रोज़ सुबह उठ के वो पहले 2 घंटे में ही ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रैक से हट जाते हैं। ट्रैक से हटने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो हम करना चाहते थे, अब हमने वो चेंज कर लिया, हमने अपना पाथ चेंज कर लिया, है ना? हम अपना पाथ चेंज कर सकते हैं कई सारे रीजंस की वजह से, है ना? पाथ चेंज करने का रीज़न ये हो सकता है कि हम बेकार पाथ से अच्छे पाथ पे शिफ्ट हो गए, है ना? हमने ट्रैक बेकार ट्रैक पे हम थे, अब हम सही ट्रैक पे आ गए, है ना? और वैसे भी अगर तुम अगर तुम बात कर रहे हो इस बात की कि तुम्हें ट्रैक से हटना नहीं है ना? इसका मतलब तुम अच्छे वाले ट्रैक से हट रहे हो, समझ रहे हो? बुरे वाले ट्रैक से नहीं। बुरे वाले से बुरे वाले ट्रैक से हटना होता है ना? लेकिन तुम अच्छे वाले ट्रैक से हट रहे हो, इसलिए तुम्हें डर है कि तुम ट्रैक से हट ना जाओ, है ना? तो ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वो पहले 2 घंटे में ही वो ट्रैक से हट जाते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रैक से हटने का मेरा मतलब क्या होता है, लोग सोचते हैं ट्रैक से हटना मतलब अब उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और ये हो गया वो हो गया। नहीं 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 नहीं। अगर तुमने सुबह सोचा था कि तुम सुबह उठकर ये पढ़ोगे, एक्सरसाइज करोगे, है ना, फिर पढ़ने बैठोगे या जो कुछ भी है, नहा धोकर पढ़ने बैठोगे, है ना, लेकिन तुम उस वक्त कुछ और ही कर रहे हो, 2 घंटे बाद तुम कुछ और ही करते हुए नजर आए, है ना? तुम कह सकते हो अरे नहीं ये ना घर की वजह से डिस्टरबेंस हो गया, तो 10 मिनट यहाँ खराब हो गए, 5 मिनट वहाँ खराब हो गए, बाथरूम में पानी गर्म नहीं हो रहा था, है ना, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। तुम 1,000 बहाने दे सकते हो, है ना? लेकिन अगर पहले 2 घंटे में तुमने वो नहीं किया जो तुम्हें करना था, इसका मतलब तुम ट्रैक से हट गए, है ना? ये ट्रैक से हटना ही होता है, ध्यान रखना। ट्रैक से हटना बहुत छोटा इवेंट होता है ना? जैसे मान लो अगर कोई ट्रेन है ना, अगर बीच में कुछ आ गया सपोज एक ट्रेन के, है ना, और ट्रेन ट्रैक से हट गई, तो कितनी देर लगती है ट्रैक से हटने में, मुझे बताना जरा। कितनी देर लगती है? कुछ मोमेंट्स लगते हैं, कुछ सेकंड्स लगते हैं ट्रैक से हटने में, समझ रहे हो? वो जो पॉइंट होता है एग्जैक्ट जब ट्रैक से हट रहे होते हैं, कितनी देर लगती है? एक मोमेंट लगता है ना? एक मोमेंट लगता है जब ऑन ट्रैक से वो नॉट ऑन ट्रैक हो जाता है, समझ रहे हो? तो तुम्हें लगता है अरे नहीं ये तो छोटी छोटी चीजें भैया, 2 घंटे तो खराब हुए हैं, उसके बाद पूरे दिन हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, बाकी दिन भी तो पढ़ ही रहे हैं भैया, 6 घंटे 8 घंटे भी तो पढ़ ही लिए ना भैया। नहीं 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 नहीं। ध्यान रखना, ट्रैक से हटने का मतलब होता है कि एक मोमेंट अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो तुम ट्रैक से हट गए। लेकिन चलो उतना टफ नहीं करते तुम्हारे लिए। अगर ऐसा हो रहा है कि तुम दिन में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे खराब कर रहे हो, इसका मतलब तुम ट्रैक से हट रहे हो, ठीक है? ये सिग्नल है इस बात का कि जल्दी से और ट्रैक पे आ जाओ। वो जो तुम 2 3 घंटे वेस्ट कर रहे हो, उसको कम करके 1 घंटे पे, आधे घंटे पे लेकर आओ, समझ रहे हो? तो भैया एग्जैक्टली यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये कैसे करना है। तो पहले तो ये क्लियर करना ज़रूरी था कि ट्रैक पर रहने का मतलब क्या होता है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स में हो सकता है ट्रैक पर रहने का मतलब ये हो कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो ये ट्रैक पर रहना है। लेकिन मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रैक पर रहना मतलब तुम पूरी तरह से ट्रैक पे हो, ठीक है? समझ रहे हो? 2 घंटे भी तुम खराब ना करो, 1 घंटा भी तुम खराब ना करो, मेरे हिसाब से वो ट्रैक पर रहना है। तो मैं तुम्हें बता दूं पहले मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ट्रैक पर रहने के लिए क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि अगर जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम प्रोसेस में इंटरेस्टेड हैं तो हम वेरी मच ट्रैक पे रहेंगे, है ना? अगर हम रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, है ना, अगर सपोज ये तुम्हारा ये एम था कि तुम्हें आईआईटी में जाना है, ये करना है वो करना है ना, और इसको सुन के तुम्हें काफ़ी गुड फीलिंग होती है और तुम पढ़ने बैठ जाते हो, लेकिन पढ़ते वक्त वही बोरिंग केमिस्ट्री, वही बोरिंग मैथ्स और फिजिक्स तुम्हें सामने दिखती है, तो ऑब्वियसली तब तुम्हारा इंटरेस्ट जो था ना आईआईटी जाने का, वो कम हो जाता है। अगर तुमसे तब पूछा जाएगा कि तुम्हें आईआईटी जाना है कि नहीं, तो तुम तो तुरंत बोलोगे हाँ जाना है जाना है जाना है। लेकिन फिर तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ये जो बोरिंग चैप्टर है ये निपटाना है कि नहीं, ये चैप्टर तुम्हें फेस करना है कि नहीं, जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, तो तुम बोलोगे अरे नहीं भैया ये, या इसकी जगह कुछ और कर लेता हूँ, कुछ आसान कर लेता हूँ, या कुछ ऐसा कर लेता हूँ जो मेरी पसंद का हो।
देख रहे हो, ये होता है ऑफ ट्रैक जाना, ये होता है ऑफ ट्रैक जाना। कि तुम्हारा ट्रैक क्या तुमने सेट किया था कि तुम्हें आईआईटी जाना है, फिर तुम बात करते हो नहीं भैया ये नहीं वो नहीं। अरे ये नहीं वो नहीं करके थोड़ी जाते हैं आईआईटी, है ना। या कुछ लोग हैं चले भी जाते हैं, लेकिन सक्सेस गारंटी नहीं होगी अगर तुम पूरी मेहनत नहीं करोगे तो। तुमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे ज़रूर, जो सिर्फ 4-6 घंटे पढ़ के ही आईआईटी पहुंच जाते हैं, है ना। हाँ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं जो लोग चीटिंग करके आईआईटी पहुंच जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं जो आ, कम पढ़ने के बाद भी आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं, दो रीजन से। या तो वो बहुत इंटेलिजेंट थे, या फिर उन्होंने किस्मत से एग्जैक्टली वही कर लिया जो एग्जाम में आना था, है ना। मैं सिर्फ सिलेबस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। किसी तरह से उनके दिमाग का पैटर्न, जिस तरह से वो पढ़ते हैं, और आईआईटी में जिस तरह का पैटर्न वो लोग चाहते हैं, है ना, किसी तरह से रैंडमली उसमें मैच बैठ गया, है ना। लेकिन ये सब करके सक्सेस गारंटी नहीं होती। जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो हम चांसेस को लेकर नहीं चलते कि नहीं कम पढ़ाई में भी तो उसने कर लिया था, मैं क्यों नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, अगर तुम कर भी सकते हो तो भी तुम नहीं करोगे, तुम पूरी पढ़ाई करोगे। समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिपरेशन मतलब हमें सक्सेस गारंटी करनी है, चांसेस पे नहीं चलना, है ना। सक्सेस अगर गारंटी करनी है तो फिर बिल्कुल परफेक्ट होकर चलना पड़ेगा, समझ रहे हो। परफेक्शन की तरफ तुम्हें टेंड करना पड़ेगा, परफेक्शन की तरफ टेंड करना पड़ेगा, है ना। ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये तब है जब तुम्हें सक्सेस गारंटी करनी है। अगर तुम एक्सीडेंटल सक्सेस में मानते हो तो फिर जो करना है करो, है ना। एक्सीडेंट्स तब भी होंगे, एक्सीडेंट तुम्हारे ना कुछ करने से भी होंगे, है ना। तो अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सक्सेस चाहिए कि तुम्हें गलती से सक्सेस मिल गई, या कुछ चांसेस तुम्हारे अच्छे थे, गुड लक से तुम्हें सक्सेस चाहिए, तुम्हें पता है। ठीक है। मैं लोगों से कभी गुड लक नहीं कहता, है ना। मैं ऑल द बेस्ट कह दूंगा, लेकिन गुड लक नहीं बोलूंगा, ठीक है। गुड लक मतलब क्या, क्योंकि अगर कोई कहता है गुड लक तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे इंसल्ट लगती है। गुड लक मतलब ये कि तुम चाहते हो कि लक की वजह से मुझे सक्सेस मिले। मैं नहीं चाहता ऐसा कि लक की वजह से मुझे सक्सेस मिले। ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई, ये तो बहुत घटिया बेइज्जती हो गई। इनफैक्ट मैं कई बार लोगों के मुंह पे बोल देता हूँ, ये किस तरह की बेइज्जती है, अरे गाली दे दो, ये मत बोलो। समझ रहे हो। तो लक की वजह से सक्सेस, ये जिसको चाहिए होगी वो तो काफी कम इंटीग्रिटी वाला इंसान होगा, बहुत ही ज्यादा कम इंटीग्रिटी वाला इंसान होगा वो, जिसको एक्सीडेंटल सक्सेस चाहिए, ठीक है। एक्सीडेंटल चीजों का लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं, इस पे एक फिल्म भी बन चुकी है। एनीवेज, तो ट्रैक पे हम रह सकते हैं अगर कोई चीज ऐसी हो, है ना, जिसकी प्रोसेस में हमें इंटरेस्ट हो, ठीक है। रिजल्ट में नहीं। अगर तुम रिजल्ट की बात करोगे तो, और प्रोसेस से अगर तुम दूरी बना के रखोगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है ऐसी गोल ओरिएंटेडनेस का, है ना। गोल सिर्फ एक बार डिटरमाइन करने के लिए होता है, एक डायरेक्शन सेट करने के लिए होता है कि हमें पीछे वाले डायरेक्शन नहीं आगे वाले डायरेक्शन में जाना है, राइट नहीं लेफ्ट जाना है। एक बार एक बार सेट करने के लिए होता है गोल। तुम पूरे टाइम गोल 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 करते रहोगे तो तुम गोल गोल ही घूमते रहोगे। समझ रहे हो। एक बार तुमने गोल सेट कर लिया, अब बात है प्रोसेस की, मेन चीज प्रोसेस है। तो अगर तुम प्रोसेस में इंटरेस्टेड नहीं हो सकते, प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो एक बार तुमने सेट कर लिया आईआईटी जाना है, उसके लिए तुमने सेट कर लिया कि पीसीएम पढ़ना है, और ये जेई का जो एग्जाम है इसके अंदर स्कोर मैक्सिमाइज करना है, फिर जो भी इसके अंदर नीडेड होगा वो हमें करना है, सिंपल सी बात है ना। फिर तुम्हें आईआईटी भूल जाना है, भूल जाओ आईआईटी को, भूल जाओ आईआईटी को। फिर सिर्फ इस पे फोकस करो कि जेई में जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज कैसे करना है। भूल जाओ जेई के स्कोर को, ये देखो कि मैथ्स में स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करना है, केमिस्ट्री में स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करना है, फिजिक्स में कैसे स्कोर मैक्सिमाइज करना है। ओवरऑल जब हम पेपर दे रहे होंगे तो हमें कैसे अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है। भूल जाओ इसको भी। फिर सीधा ये देखो कि कैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में किस तरह से कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हैं, किस तरह से टेस्ट अच्छी तरह से देने हैं, प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है, कैसे प्रॉपर गाइडेड वे में काम करना है, कैसे अपने डाउट्स को हैंडल करना
है ना, किन सोर्सेज का इस्तेमाल करना है, किस किस चीज़ की सोर्स लेनी है ना। हो सकता है उसके अंदर तुम्हें मनी इन्वेस्ट करना पड़े, अपने पेरेंट्स का ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्या तुम्हें कोचिंग में मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए, या तुम्हें कोचिंग की जगह बुक्स में और टेस्ट सीरीज में मनी ज़्यादा इन्वेस्ट करनी चाहिए। 5 चीज़ें हैं जो मैंने बताई थी, पहले भी हमेशा से बताता हूँ, है ना, कि तुम्हारा जो वीडियो कंटेंट है वो एक चीज़, ये एक सोर्स हो गई, है ना, काम करने की। दूसरी चीज़ बुक्स, थ्योरी, है ना, प्रैक्टिस, गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग और टेस्ट। ये 5 चीज़ें तुम्हें इंश्योर करनी है, ठीक है। क्या? पहली चीज़ कॉन्सेप्ट्स, बुक्स, लेक्चर्स, थ्योरी। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस। तीसरी चीज़ गाइडेंस या मेंटरशिप। चौथी चीज़ डाउट सॉल्विंग। पांचवी चीज़ टेस्ट विद प्रॉपर एनालिसिस। समझ रहे हो? ये 5 चीज़ें तुम्हें इंश्योर करनी है बस, ठीक है। तो तुम जेई में स्कोर मैक्सिमाइज करने का भी भूल जाओ, इन 5 चीज़ों को इंश्योर करो, है ना। इन 5 चीज़ों को इंश्योर करो। फिर तुम देखो कि इंडिविजुअली जब तुम एक पर्टिकुलर चीज़ को चूज करते हो तो उसे कैसे मैक्सिमाइज करना है। तो देख रहे हो, तुम गोल से प्रोसेस पे उतर रहे हो, है ना। अब तुम उस गोल की बैक ट्रैकिंग कर रहे हो, है ना। समझ रहे हो कि नहीं? ये तुम काउंट डाउन कर रहे हो कि वो तुम्हारा एम है, और उस एम को तुम उससे सीधा बैक पाथ ड्रॉ कर रहे हो। समझ रहे हो बैक पाथ ड्रॉ क्या होता है? एक तो होता है कि हम अपनी करंट पोजीशन से अपनी गोल की तरफ पाथ ड्रॉ करें। एक होता है हम अपने गोल को पकड़ें, गोल को चूज करें, और उससे हमारी क्या करंट कंडीशन है उसकी तरफ एक पाथ ड्रॉ करें, तभी पाथ क्लियर होगा। समझ रहे हो? तो क्या आईआईटी नहीं, जेई, जेई में स्कोर मैक्सिमाइज फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। जेई को भूल जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, या मुझे कहना चाहिए जेई सिलेबस वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, है ना। फिर उसको भी भूल जाओ। ये देखो कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कैसे उसकी थ्योरी, वीडियो लेक्चर्स या क्लासेस, जो कुछ भी है, पहली चीज प्रैक्टिस, दूसरी चीज, तीसरी चीज गाइडेंस, चौथी चीज डाउट सॉल्विंग, पांचवी चीज टेस्ट विथ प्रॉपर एनालिसिस। ये देखो कि हर चैप्टर में तुम या हर टॉपिक में तुम ये कैसे इंश्योर करते हो, है ना। ये असली प्रोसेस है। सिर्फ ये सोचना कि नहीं मुझे जेई में स्कोर ज्यादा लाना है, नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मैं पढ़ने बैठ जाऊं, ये सब सोचने की जगह, या मुझे आईआईटी जाना है, ये सब फालतू चीज है, फालतू थॉट्स हैं, ये सब डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स हैं और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं। ये सब सोचने की जगह तुम्हें ये सोचना है कि हर चैप्टर में मैं इन 5 एस्पेक्ट्स को कैसे इंश्योर करूं, है ना। और ये तो हो गए सिलेबस के एस्पेक्ट, लेकिन एक होती है अपनी एस्पेक्ट भी, जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है कि मैं अपने माइंड की कैपेबिलिटीज़ कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने माइंड की कैपेबिलिटीज़ कैसे बढ़ाऊं। क्योंकि मैं ये जो भी ड्रामा कर रहा हूँ ना, जेई का जो भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो मैं अपने बॉडी और माइंड के थ्रू कर रहा हूँ। अदरवाइज ये कैसे पॉसिबल था? बॉडी और माइंड के थ्रू कर रहा हूँ। तो अगर तुम अपनी बॉडी और माइंड का पूरा चार्ज नहीं लेते, तुम डेली बेसिस पे अपने माइंड की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करने पे अगर फोकस नहीं करोगे, अगर कुछ एक्चुअल एक्शंस नहीं लोगे इसके लिए, तो फिर कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने का। क्योंकि सारा काम तो इसलिए हो रहा था, माइंड को शार्प करने के लिए। अगर तुम्हारा माइंड ब्लंट है और तुम्हें आईआईटी में एडमिशन भी मिल जाता है, तो भी तुम क्या करोगे उस ब्लंट माइंड का? आईआईटी में जाकर क्या करोगे? कुछ लोग हैं जो पहुंच जाते हैं गलती से वहां पे, क्या करते हैं फिर? वो गलतियां ही करते हैं फिर। समझ रहे हो ना? कुछ लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको? अपने माइंड की कैपेबिलिटीज बढ़ानी है। विजुअलाइजेशन स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स। जब तुम वीडियो लेक्चर देखते हो तो किस तरह की एफिशिएंसी से देखते हो, नोट्स बनाते हो तो किस तरह से बनाते हो, कितने इफेक्टिवली तुम उसको रिवाइज कर पाते हो। सिर्फ ये नहीं कि कितनी बार रिवाइज कर पाते हो, कितने इफेक्टिवली रिवाइज कर पाते हो, कैसे अपने माइंड में तुम चीज़ों को मैनेज कर पाते हो, क्या होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कैसे इनको बढ़ाया जाता है, हर चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाता है उन पर वर्क करके। ये सारी चीज़ें हैं जिन पे वर्क करना है। समझ रहे हो? ये है रियल प्रोसेस। समझ रहे हो? सिर्फ लेक्चर देखना और ये सब करना, जो भी तुम नॉर्मली करते हो जेई की प्रिपरेशन के नाम पे, वो रियल प्रोसेस नहीं है। समझ रहे हो? वो रियल प्रोसेस नहीं है। तो क्योंकि हम रियल प्रोसेस से अटैच नहीं है, इसलिए हम ट्रैक से हट रहे हैं। अगर हम सीधा पॉइंट पे आए, प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे आए, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आए, तो हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें हैं जो कि नीडेड हैं, जिनमें से आधी चीज़ें भी नहीं हो रही हैं।
तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम हमें हाई स्कोर लाना है, हम डेडिकेटेड हैं, ये हैं वो हैं? हम ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं अगर ये सारी की सारी चीज़ें इंश्योर नहीं होती तो? सिंपल सी बात है, तुम्हें ये इंश्योर करना है। फिर मैं भी देखता हूँ रिजल्ट कैसे नहीं आता, मैं भी देखता हूँ टॉप रैंक कैसे नहीं आती। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम ये सारी एस्पेक्ट्स को इंश्योर कर लो और टॉप रैंक ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंपल बात है, लेकिन इस सिंपल बात को आ, लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाते। हो सकता है इस सिंपल बात को लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते, या इस सिंपल बात को लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लोगों को बताते नहीं है या वो बताना चाहते नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली दिस इज हाउ इट इज। ये पाथ जो है वो इतना श्योर शॉर्ट पाथ है, क्योंकि ये बाकी पाथ्स की तरह नहीं है ना? ये बाकी गाइडेंस की तरह नहीं है कि ये कर लो वो कर लो, 5 मिनट गाइडेंस नहीं। प्रॉपर पाथ है जो मैंने तुम्हें बताया, एग्जैक्टली यही, कि तुम्हें इन सारी चीज़ों पे वर्क करना है और अपने माइंड की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने पे वर्क करना है। और बाकी चीज़ें भी हैं, बॉडी की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए या बॉडी को मेंटेन करने के लिए, है ना? क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड रह सकता है। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है ना? तो ये सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन इसी सिंपल से बात को लोग इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वो लोग कभी वॉक ही नहीं कर पाते। वो बस एक्सपेक्ट करते रह जाते हैं, नहीं मेरी अंडर 100 आएगी तो क्या होगा, 100,000 आएगी तो ये होगा वो होगा। वो उनके लिए एक सपना ही रह जाती है, समझ रहे हो? और जब ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए एक सपना ही रह जाएगी ना, तो बहुत डीप पेन होगा तुम्हें। समझ रहे हो कि नहीं? कि तुमने एम किया था 1000 के अंदर लाने का, 100 के अंदर लाने का, और फिर कुछ और ही रैंक आई, 40,000 रैंक आ गई, 20,000 रैंक आ गई। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 2-2, 3-3 लाख रैंक आती है अंडर 1000 या अंडर 100 एस्पिरेंट्स की। समझ रहे हो? मतलब ऐसे लाखों लोग हैं जो जो बात कर रहे हैं अंडर 1000 की, अंडर 1000 की या अंडर 100 की। समझ रहे हो? लाखों लोग हैं, लाखों। ध्यान रखना, लाखों लोग हैं। समझ रहे हो? तो सिर्फ ये इमेजिन करने से ये चीज़ नहीं हो जाएगी। और जितना तुम इमेजिन करोगे ना, अगर तुम अचीव नहीं कर पाओगे इस चीज़ को, तो तुम्हें और डीप पेन होगा। इसलिए बेहतर है कि अगर तुमने कोई टारगेट सेट कर लिया है तो यू बेटर वॉक द पाथ। दिक्कत क्या है? पाथ वॉक करने में क्या दिक्कत है ना? तो जब तुम प्रोसेस की जो सारी चीजें हैं, जब वो सारी इंश्योर करोगे, ऐसा हो नहीं सकता तुम ट्रैक से ना हटो, क्योंकि तुम प्रोसेस में इंटरेस्टेड हो। सुबह उठते ही तुम्हें ये नहीं करना कि तुम्हें आईआईटी सोचना है, नहीं। तुम्हें सुबह उठते ही अपने आप पे वर्क करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, मेंटल एक्सरसाइज करनी है, और अपने काम पे लग जाना है। काम की चीज़ें क्लियर हैं, क्या करना है अपने को? अपने को सिलेबस कंप्लीशन करना है, ये सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका है, और उस तरीके पे चलो सीधे सीधे, है ना? तो जब हम बात करेंगे पाथ की, है ना, जब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल चीज़ों की, है ना, तो ही ऐसा होगा कि हम ट्रैक पर रहने वाले हैं। अगर हम सपनों में रहेंगे तो हम ट्रैक पर नहीं रह सकते। समझ रहे हो? और ध्यान रखना, ट्रैक पर रहने से मेरा मतलब क्या है वो मैं बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में। तो आया तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, है ना? अगर समझ में आ गया है तो इसको लिखो कमेंट्स में, है ना? कमेंट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम बात करते हो सीरियस होने की, तुमने कोई वीडियो देखी, वीडियो देखने में अगर तुमने 19 मिनट इन्वेस्ट किए, है ना, तुम 2 मिनट और इन्वेस्ट नहीं कर सकते कमेंट्स करने में? बिल्कुल कर सकते हो, तो करो फिर। वीडियो की समरी लिखो 2 मिनट के अंदर, तुम्हारे पास 2 मिनट है, ठीक है, दो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, उसमें तुम्हें वीडियो की समरी लिखनी है। हो सकता है वो सोचने के लिए तुमने कुछ चीज़ें मिस कर दी हो, इसी वीडियो में कुछ चीज़ें तुमने मिस कर दी हो, उसे तुम दोबारा देखना चाहते हो। देखो, ये डेडिकेटेड स्टूडेंट की पहचान है ना, कि वो ईगोइस्टिक नहीं होता, वो दोबारा देख लेता है अगर उसको कोई डाउट होता है तो बिल्कुल देख सकते हो। देखो, टाइम स्पेंड करो, अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, है ना? क्योंकि जब हम बात करते हैं गाइडेंस की, तब हम डायरेक्शन सेट कर रहे होते हैं, है ना? जब हम डायरेक्शन सेट कर रहे होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही डायरेक्शन सेट करें। एक बार सपोज हमने गलत डायरेक्शन सेट कर ली, अब एक बार तुमने, अगर मैंने कुछ तुम्हें बोला, तुम्हें मैंने कोई गाइडेंस दी, एक डायरेक्शन सेट करी, तुमने उसको गलत समझ लिया, तो फिर क्या होगा? तुम गलत डायरेक्शन में चलने लगोगे, है ना?
ये नहीं करना अपने को, नहीं करना है ना। तो डायरेक्शन के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि केयरफुली डायरेक्शन सेट की जाए। ये बताओ, जैसे एक आर्चर होता है या एक शूटर होता है ना, तो उसके लिए मेन चीज़ क्या होती है? एक आर्चर है ना, उसके लिए मेन चीज़ क्या है? एम सेट करना, डायरेक्शन सेट करना। एक बार उसने डायरेक्शन सेट कर दी, वो बटन दबाने में कुछ नहीं लगता, समझ रहे हो? बटन दबाने में कुछ नहीं लगता। पूरे, अगर हम पूरी प्रोसेस के अंदर डायरेक्शन सेट करने को और ट्रिगर का बटन दबाने को या ट्रिगर को दबाने को, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो डायरेक्शन सेट करना इज 10,000 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट देन प्रेसिंग द ट्रिगर। समझ रहे हो कि नहीं? ट्रिगर बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएगा एक बार तुम डायरेक्शन सेट कर लेते हो तो, समझ रहे हो? तो मेन चीज़ यही है। तो अगर इसमें टाइम स्पेंड करना पड़े, वीडियो दोबारा से देखनी पड़े या मल्टीपल वीडियोस देखनी पड़े, 100 वीडियो देखनी पड़े, तो भी जायज़ है ना, तो भी जायज़ है। तो जहाँ तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, वहाँ तुम ऐसी वीडियोस देखो जहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है, कैसे एक्चुअल स्किल्स को बढ़ाएं इसकी बात हो रही है, कैसे एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं इसकी बात हो रही है ना। तो इसी तरह की प्रैक्टिकल बातें करते हैं हम इस चैनल पे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली सिर्फ बातें नहीं करते, इलस्ट्रेट करके बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट जो चीज़ तुम्हें फ्री में प्रोवाइड हो रही है वो तो कर लो, है ना। तो ट्रैक पर रहने का सबसे इफेक्टिव और श्योर शॉर्ट तरीका, और सिर्फ ट्रैक पर रहना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सही ट्रैक पर रहना इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारा ट्रैक ही गलत है तो जितना तुम उस ट्रैक पर चलोगे उतनी गड़बड़ होगी, समझ रहे हो? सही ट्रैक पर चलना इंपॉर्टेंट होता है। तो सही ट्रैक पर चलो, ठीक है। वो देखो जो वर्क करता है, सिंपल सी बात है। तो कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो पे जितने लाइक्स हैं उससे ज़्यादा कमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, या बराबर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक्स हैं कुछ और कमेंट्स उससे कम है या उसके आधे हैं, है ना। ये एक तरह की डिसग्रेस है, इंसल्ट है। समझ रहे हो कि लोगों ने लाइक कर दिया और कमेंट नहीं किया, मतलब उन्होंने क्या सीखा उससे मतलब ही नहीं है, लाइक करने से मतलब है। ऐसा मत करो। ठीक है। तो अगर तुम लाइक करते हो बिना कमेंट करे, तुम्हें पसंद आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, पसंद से तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले। तुम्हें कुछ समझ में अगर आता है उससे तुम्हारे मार्क्स आने वाले हैं। प्लीज़ देखो इस बात को।